नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। त्रिपुरा के रहस्यमयी तांत्रिक शक्तिपीठ की कथा में अभी तक आपने जाना कैसे साधु और वह दिव्य नागिन कन्या जुड़ जाते हैं। अब आगे की कथा के विषय में श्रवण करते हैं कि आगे उन लोगों के साथ में क्या घटित हुआ था। जैसे कि पिछले भाग में मैंने बताया, उस रात का अंधेरा गहरा चुका था। त्रिपुरा के नागेश्वरी शक्तिपीठ में दीपों की लौ धीमे धीमे हिल रही थी, जैसे मंदिर खुद किसी आने की या अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। साधु त्रिलोकनाथ ने अपनी झोले से चमचमाती नागमणि निकाली, जिसकी रोशनी से पूरी कक्ष की सुनहरी आभा नहा चुकी थी। नागेश्वरी के मंदिर की ओर बढ़ती नागिन को लगा कि साधु उसे गुरु दक्षिणा के रूप में आशीर्वाद देगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा। पर यहाँ तो अजीब था। तूने मुझे प्रेम का प्रस्ताव दिया था, अब मैं तुझे कैद करूंगा, तेरी शक्ति भी मेरी होगी। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए नागमणि को ऊंचा उठाया। तुरंत ही मंदिर की दीवारों पर नाग आकृतियां की छाया नाचने लगी। हवा भारी हो गई। नागमणि से निकलती हरी रोशनी नागिन की चारों ओर घूमने लगी और देखते ही देखते वह अपने असली नाग रूप में आ गई। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। साधु, यह शक्ति तुझे विनाश की ओर ले जाएगी। त्रिपुरा का यह शक्तिपीठ साधकों की परीक्षा लेता है। नागिन की आवाज मंदिर में गूंजी, पर साधु ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। मंत्र के अंतिम उच्चारण के साथ वह नागमणि नागिन के चारों ओर घूमते हुए उसे एक जादुई पात्र में कैद कर देती है। जैसे ही नागिन कैद हुई, मंदिर की मूर्ति की आंखों में एक चमकदार आंसू सा टपका, मानो नागेश्वरी देवी स्वयं क्रोधित हुई हों। उसी क्षण मंदिर के पीछे छिपा हुआ एक वृद्ध पुजारी प्रकट हुआ। उसने साधु की ओर देखते हुए कहा, मूर्ख, तूने त्रिपुरा की रक्षा करने वाले को कैद किया। अब जो होगा वह इस भूमि का संतुलन बदल देगा। नागेश्वरी का श्राप तेरे पीछे लगेगा और नागमणि तेरे लिए वरदान नहीं, विनाश का कारण बनेगी। साधु ने हंसते हुए कहा, विनाश नहीं, मेरी शक्ति का आरंभ है यह। मैं तो अब त्रिपुरा का सबसे बड़ा तांत्रिक बनूंगा। लेकिन मंदिर के गर्भ से निकलती धीमी फुंकार के माहौल ने इतना भयानक उसे बना दिया था कि चांद भी बादलों में छिप गया। शक्तिपीठ के चारों ओर अदृश्य नागों की परछाइयां घूमने लगी। इसके बाद रात के तीसरे प्रहर साधु त्रिलोकनाथ अपने गुप्त कक्ष में बैठा था। उसके सामने जादुई पात्र में कैद नागिन धीरे धीरे हिल रही थी, मानो उसकी आत्मा रो रही हो। साधु ने नागमणि को अपने हाथों में लिया। उसकी हरी आभा दीवारों पर नाग आकृतियां बना रही थी। वह मंद मुस्कान के साथ बोला, आज मैं इस शक्ति की पहली परीक्षा लूंगा। देखूं तो यह मुझे किस हद तक चमत्कार दिखा सकती है। उसने एक मंत्र का उच्चारण किया, जो त्रिपुरा के प्राचीन नाग तंत्र से लिया गया था। मंत्र की आखिरी ध्वनि के साथ ही नागमणि से एक सांप जैसी रोशनी निकलकर हवा में लहराई और दूर खड़े एक पत्थर के टुकड़े को सोने में बदल दिया। साधु की आंखें लालच से चमक उठीं। सोना, धन और शक्ति, अब तो मैं त्रिपुरा का राजा बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सोने का टुकड़ा उठाया, उसके कानों में एक धीमी फुंकार सी आवाज आई, त्रिलोकीनाथ, यह शक्ति तेरी नहीं है। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कक्ष की दीवारों से काले नागों की परछाइयां निकलने लगीं। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। नागिन, जो कि पात्र में कैद थी, अब मुस्कुरा रही थी। तूने मुझे कैद करके सोचा कि मुझे तोड़ देगा। अब मैं त्रिपुरा शक्तिपीठ की रक्षक हूं। जब तक नागेश्वरी का आशीर्वाद है, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता। साधु ने क्रोध में नागमणि को और कसकर पकड़ा, लेकिन तभी उसका हाथ जलने लगा, जैसे किसी ने उसे अंगारों पर रख दिया हो। नागमणि की चमक अब हरे से लाल होने लगी थी। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और दूर जंगल से महानाग की गर्जना की आवाज सुनाई दी। यह नागेश्वरी के श्राप का पहला संकेत था। उसी समय शक्तिपीठ के पीछे की नदी का पानी उफान मारने लगा।
मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। साधु ने महसूस किया कि उसका हर मंत्र उल्टा पड़ रहा है। शक्ति के पीठ के पीछे बहने वाली दूर स्थित एक नदी, अचानक पानी उसमें बढ़ गया और रात का अंधकार और गहरा हो गया। आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में नदी के बीच एक विशालकाय नाग का आकार साफ दिखाई देने लगा। महानाग का फन इतना ऊंचा था कि वह मंदिर की छत तक पहुंच जाता और उसकी आंखों में लाल अग्नि जल रही थी। वह धीमे धीमे मंदिर की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। साधु त्रिलोकनाथ ने नागमणि को अपनी छाती से चिपकाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मंत्रों की ध्वनि अब टूटने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। कैद की गई नागिन के ने पात्र के भीतर से हंसते हुए कहा, यह वही महानाग है जिसने नागेश्वरी जी ने मेरी रक्षा के लिए भेजा है। तूने मेरे प्रेम और विश्वास का अपमान किया है, अब तेरा अंत तय है। अचानक से मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर शापित नागजल आ चुका था और जो कि साधु के चारों ओर अब इकट्ठा था। साधु ने पहली बार अपने भीतर भय महसूस किया। नागमणि का रंग भी अब काला पड़ने लगा था, जैसे उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए नाग चित्र जीवित होकर सरकने लगे और साधु के चारों ओर लिपटने लगे थे। महानाग अब सीढ़ियों पर चढ़ चुका था। उसका विशाल फन साधुओं की आंखों के सामने था। उसने एक ऐसी गर्जना की जिससे पूरा शक्तिपीठ गूंज उठा। त्रिलोकनाथ, नागमणि तेरी नहीं, यह नागलोक की धरोहर है। इसे लौटा, वरना आज ही तेरी देह भी जल में विलीन हो जाएगी। साधु ने क्रोध में नागमणि को उठाकर एक बार फिर से मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार नागमणि ने साधु के हाथ में आग सी लगा दी और उसकी हथेली से धुआं उठने लगा। महानाग की आंखों में अब दया नहीं, केवल निर्णय था। जल का तूफान भी मंदिर को घेर रहा था और उस नागिन की हंसी हवा में गूंज रही थी। जल का तूफान अब प्रचंड हो चुका था। मंदिर की घंटियां बिना किसी मानव स्पर्श के लगातार बज रही थी। साधु त्रिलोकनाथ चारों ओर से नाग आकृतियों और जलधाराओं से घिर चुका था। महानाग ने आगे बढ़कर अपना फन साधु के ऊपर झुका दिया और कहा, अब भी समय है, नागमणि लौटाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो। लेकिन साधु का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसने क्रोध में नागमणि को आकाश की ओर उठाया और अंतिम मंत्र पढ़ा। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज सुनहरी नीली आभा फूटी, जिसने पूरा वातावरण ही बदल दिया। माता नागेश्वरी स्वयं अद्वितीय रूप में थीं। शरीर हरे पन्ने के रंग जैसा, जिसमें सुंदर आभूषण थे। मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में नागमालाओं की माला, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में वरद मुद्रा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। उन्होंने अपनी दृष्टि साधु पर डाली और कहा, त्रिलोकनाथ, गुरु दक्षिणा का अर्थ बल और छल से नहीं, सेवा और समर्पण से होता है। तूने प्रेम को कैद किया, विश्वास को तोड़ा और शक्ति को स्वार्थ से बांधना चाहा। अब तेरे पास मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, आत्मसमर्पण। साधु के हाथ में रखी नागमणि जलकर राख हो गई। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। जलधारा शांत होने लगी। नाग आकृतियां स्वयं दीवारों में विलीन हो गईं। कैद की गई नागिन स्वर्ण आभा से परिवर्तित होकर मुक्त हो गई। उसने महानाग को प्रणाम किया और मां नागेश्वरी के चरणों में शीश झुका दिया। मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा प्रेम सच्चा था, इसलिए तुझे नागलोक में अब स्थान मिलेगा और वहां तेरी कथा सबको बताई जाएगी। साधु ने आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी, लेकिन मां नागेश्वरी ने बस इतना कहा, तेरा जन्म अब तप और सेवा के लिए होगा अगले जन्म में। और एक प्रकाश की किरण में उसका शरीर विलीन हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। मां नागेश्वरी, महानाग और नागिन पुनः जलधारा में लीन हो गए
मंदिर में शांति लौट आई। लेकिन आज भी कहते हैं अमावस्या की रात को दूर एक सुनहरी सी चमक दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह नागमणि की आभा है जिसको वहां छोड़ा गया था। इस प्रकार साधु महाराज ने उस युवक को कहा कि तुम यहाँ तांत्रिक बनने के लिए आए थे। मैंने यहाँ की 2 सत्य घटनाएं तुम्हें बता दी हैं। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें तंत्र शक्ति प्राप्त करनी है या सेवा करनी है। तब उस तांत्रिक व्यक्ति ने कहा, मुझे तो अब सेवा ही करनी है। तंत्र शक्ति प्राप्त करके मैं अपने विनाश को आमंत्रण नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक दैवीय कृपा ना हो किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, चाहे वह कितना भी प्रयास अवश्य कर ले। इसीलिए बार बार प्रयास करने से अच्छा है कि हम समुचित रूप में साधना करें जिससे देवी प्रसन्न हो जाए। और अगर देवी नागेश्वरी प्रसन्न हो गई तो मुझे सब कुछ अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार उस स्थान पर बहुत सारे गुप्त तांत्रिकों ने बार बार तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त किया है और यह स्थान बहुत ही ज़्यादा गुप्त रहा। और इसको गोपनीय रखने का कारण भी यही था कि गुप्त तरीके से यहाँ पर साधनाएं की जा सके। तो यह थी जानकारी त्रिपुरा के गुप्त शक्तिपीठ की, जहाँ पर आज भी तांत्रिक साधनाएं होती हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।